बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 जून है और दिन है मंगल का। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हल्का NA46 इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के पास फॉर्म 45 है ना, ये सिर्फ फॉर्म 45 नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है। ये आज फटे, कल फटे, एक माह बाद फटे, इन्होंने फटना ज़रूर है। ये वो फॉर्म 45 हैं जो नून लीग का चोरी शुदा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दिलवाएंगे। कल मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस ट्रिब्यूनल तब्दील करने का जो फैसला किया है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गले पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहला बड़ा खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ब्लंडर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला बड़ा सख्त हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की तीनों सीटों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जब से इस्लामाबाद की तीनों सीटों वाला मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो सख्त फैसले देना शुरू किए, यानी तमाम तर उम्मीदवारान अपने फॉर्म 45 अदालत में लेकर आए, उन फॉर्म 45 को फोरेंसिक करवाया जाएगा। जिसने फॉर्म 45 में झूठ बोला होगा उसकी सीट नहीं जाएगी, वो खुद भी जेल में जाएगा। मैं बार बार आपको बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों के वहमो गुमान में नहीं था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 के मामलात इस तरीके से बेनकाब करेगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी 8 फरवरी के इंतखाबात वाली जो धांधली है वो बेनकाब होगी। इसीलिए जजेस को तब्दील करने का फैसला किया गया था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम तर वो जजेस जो आजाद जजेस हैं, जो 8 फरवरी वाली धांधली को बेनकाब कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन तमाम जजेस को तब्दील करके रिटायर्ड जजेस को लगाएगा ताकि अपनी मर्जी के फैसले ले सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला पहले 24 घंटों के अंदर ही उनके गले पड़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील किया जाए, क्योंकि नून लीग के तीनों उम्मीदवारान इस्लामाबाद से जो हारे हुए हैं, NA46, 47 और 48, तीनों उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चले गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि खुद 8 फरवरी की धांधली में मुलव्विस था, उन्होंने फौरी तौर पर तीनों उम्मीदवारान की दरखास्त को मंजूर करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील किया और रिटायर्ड जज जस्टिस शकूर पराचा को जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात कर दिया। आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन साहब और दीगर 2 उम्मीदवारान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया और पहले 45 मिनट में, इस केस की समाअत के पहले 45 मिनट में ही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उड़ाकर रख दिया। मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से अदलिया और हुकूमत के दरमियान लड़ाई खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि अदलिया ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके जजेस को इस तरीके से तब्दील किया जाए, खास तौर पर वो जजेस जो खुद चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किए हैं। यानी ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तैनात किया था कि आप इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत करें। और इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जज हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला नहीं देते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ब्लंडर ने जस्टिस आमिर फारूक जैसे जज को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक जैसे जज साहब जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया। तफसील में आपको बता देता हूं। आज सुबह केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह सवाल किया कि क्यों जज को तब्दील किया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की तब्दीली क्यों हुई। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि जनाब ये जो प्रोसीजर था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इसको फॉलो नहीं किया। तकरीबन 45 मिनट की समाअत में तकरीबन 10 से 11 दफा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से यह सवाल किया कि क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, कोई 2-3 चीजें हमें बता दें कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान इन चीजों को फॉलो नहीं किया। हालांकि सबसे पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने तमाम
तमाम तर उम्मीदवारान को कहा था कि अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं, उसके बाद कहा फॉर्म 47 जमा करवाएं, उसके बाद कहा एफिडेविट जमा करवाएं। जो जो आपके पास सबूत है आपकी जीत से मुतालिक, वो तमाम सबूत जो है वो अदालत के सामने जमा करवाएं। उस हल्के के यानी हल्का 46, 47 और 48 इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के ऊपर तमाम तर उम्मीदवारान ने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। यानी जो हारे हैं उन्होंने भी करवाए हैं, जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी करवाए, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान ने, हत्ता के मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 जमा करवाए। लेकिन नून लीग ने अपने फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए क्योंकि उन फॉर्म 45 में रद्दोबदल था। इसीलिए तो नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के पास भागे। बहरहाल सवाल किया गया कि क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, कोई 2 या 3 चीजें बता दें। 45 मिनट की समाअत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला थे वो इस एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। हैरानकुन तौर पर वो खामोश रहे कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई इज्जत और एहतराम नहीं रखा, आप तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैंने खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात किया था, अगर मुझे कोई मसला होता तो मैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को तैनात ना करता। मैंने कुछ सोच समझ कर ही इस जज को इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस की समाअत करने के लिए अपॉइंट किया था। आपने इसको तब्दील करके मेरे फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत तमाम तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। एक आखिरी मोहलत दी गई थी दोपहर 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को कि आप सोच लें, मशवरा कर लें, क्या आप इस फैसले को तब्दील कर सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सारा दारोमदार इसके ऊपर है, शहबाज शरीफ की हुकूमत का सारा दारोमदार इसके ऊपर है, अगर आजाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस सुनते हैं, अगर आजाद जजेस इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस के फैसले देना शुरू कर देते हैं तो ये पूरा निजाम अगले 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले किसी सूरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा निजाम जो एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर खड़ा किया गया है वो इसी बुनियाद पर तो खड़ा है कि ये जो तमाम जजेस हैं ये जजेस उनके हक में फैसले दें कि जनाब कोई चोरी शुदा मैंडेट नहीं है, नून लीग के फॉर्म 45 बिल्कुल दुरुस्त हैं, नून लीग ने वाकई इलेक्शन जीता है, तभी तो ये निजाम चल सकता है। अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे जज जो हैं वो ये कहना शुरू कर देंगे कि हम आपके फॉर्म 45 फोरेंसिक करवाएंगे, अगर उन फॉर्म 45 में रद्दोबदल हुआ तो आप अपनी नशिस्त भी जाएंगे और जेल भी जाएंगे, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत यही करेगी जो उन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रिटायर्ड जजेस को जो है वो इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए लगा दिया, लेकिन उसका जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तौहीन की गई। और मैं बार बार आपको यह बता रहा था कि अदलिया और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान इस फैसले के बाद लड़ाई खतरनाक हद तक बढ़ जाएगी। पहले तो हुकूमत और इमरान खान लड़ रहे थे ना, फिर अदलिया भी स्टेक होल्डर होगी, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ब्लंडर के बाद खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब बोल उठे। यानी मैं कम अज कम जस्टिस आमिर फारूक से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि वो इस तरीके से सख्त फैसला देंगे, इस तरीके से बड़ा हुक्म देंगे, बड़ा खड़ा करेंगे। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला सख्त हुक्म दे दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो तीनों सीटें हैं इस्लामाबाद की, ये हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। कोई नामुमकिन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस सीट से हार जाएं, क्योंकि 100% ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं, तहरीक इंसाफ जीती हुई है, उनके लोगों के पास फॉर्म 45 है। गो के लाहौर में भी कई ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, यानी यास्मीन राशिद साहिबा वाली जिसमें नवाज शरीफ साहब मद्दे मुकाबिल थे, नवाज शरीफ को जितवाया गया, मरियम नवाज शरीफ वाली, हमजा शहबाज वाली, यानी वो तमाम सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है, उनके लोगों के पास फॉर्म 45 है। और शुएब शाहीन साहब की बात मुझे 100% दुरुस्त लगती है कि ये फॉर्म 45 नहीं है हुजूर, ये टाइम बॉम्ब है। ये आज फटें, कल फटें, 1 माह बाद फटें, 2 माह बाद फटें, ये जब फटेंगे ना तो नून लीग की पूरी हुकूमत को भस्म कर देंगे, नून लीग की पूरी हुकूमत को ले दे जाएंगे। इसी वजह से तो ये फॉर्म 45 अदालतों में पेश नहीं कर रही नून लीग के तमाम तर उम्मीदवार। क्या आपने अभी तक किसी
नून लीग के उम्मीदवार का कोई फॉर्म 45 देखा नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके पास फॉर्म 45 तरमीम शुदा है, उनमें तब्दीली की गई है, उनके अंदर रद्दोबदल किया गया है। इसी वजह से तो ये अपने फॉर्म 45 अदालतों में दिखाते नहीं है। अगर अदालत में दिखाएंगे तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे और फिर उसी फॉर्म 45 के ऊपर इनको अपनी सीटें भी देनी पड़ेंगी और इनको सजाएं भी भुगतनी पड़ेंगी। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो एक होशियारी की थी कि जनाब हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम तर ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उनको तब्दील कर देंगे, अपनी मर्जी के जजेस लगा देंगे, इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी जल्दी जल्दी हम उनसे फैसले ले लेंगे और ये जो एक चोरीशुदा मैंडेट है इसके ऊपर अदलिया की मोहर लग जाएगी कि जनाब ये बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्मनामा उड़ा दिया, फौरी तौर पर इस फैसले को कलअदम करार दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जैसे आज़ाद जजेस ही अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, वही इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे। अब तक का तो ये फैसला है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खड़ा कर दिया है, वो अपने फैसले के ऊपर खड़े हो गए हैं। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का माजी ये बताता है कि वो हमेशा से ताकतवर इदारों और नून लीग के करीब रहे हैं, तो वो अपने फैसले के ऊपर कितना खड़े होते हैं, वो अपने फैसले के ऊपर कितना स्टैंड ले सकते हैं, दिस इज टू बी सीन। लेकिन अभी तक का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, खास तौर पर इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हर सूरत में तहरीक इंसाफ को कुछ दिन पहले ही मिल जानी चाहिए थी, अब यह कभी इम्कानात है कि आइंदा आने वाले 2-4 दिनों में इस्लामाबाद की कम अज कम तीनों सीटें तहरीक इंसाफ वालों को वापस मिल जाएंगी। एक बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आ चुका है। मैं आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।